ये अभी तक यही जानती है कि नाप हुआ है, डॉक्टर साहब 2 दिन एडमिट किए हैं, अब जनवरी में ऑपरेशन होगा। यही ना आपके समझ में था? आपका पैर बन गया, तब वो आप लोगों ने आप कैमरा के सामने आज डिस्क्लोज कर दिया, नहीं तो हम तो बाद में बताते कि आपका पैर ठीक हो गया। दर्द इनको 2010 से हुआ था, तो पहले हम लोग दिखाए कई जगह, फिर बाद में कॉलेज में हम लोग को पता चला इनके बारे में, डॉक्टर शुभ मेहरोत्रा लखनऊ में है, तो हम लोग इनके पास आए 2012 में। तो राइट लेग का इनका सबसे पहले नी ट्रांसप्लांट हुआ मैनुअली, और वो बड़ा कामयाब रहा। तो हम लोग को उम्मीद बन गई कि हम लोग दोबारा भी कराएंगे। दोबारा जब हम लोग आए इनसे मिले तो इन्होंने कहा कि अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है, दोनों तरह से करते हैं, मैनुअल भी चाहिए तो करा लीजिए, चाहे रोबोटिक में थोड़ा आसान रहेगा, ड्रेसिंग नहीं होता है, ज्यादा कट नहीं आता है। नमस्कार, आज मैं अपनी एक बहुत ही पुरानी एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा, जो पेशेंट थी लेकिन अब नहीं है। वो लोग बिल्कुल एक फैमिली फ्रेंड्स की तरह हैं। इनका 2013 में मैंने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया था राइट साइड का, जो कि अभी उनको दोबारा दूसरे पैर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और आकर के उन्होंने रोबोटिक नी कराया। और डॉक्टर साहब ने 17 को एडमिट किया, सारे टेस्ट वगैरह उसी दिन कर लिए। 18 को इन्होंने वादे के मुताबिक सुबह में ऑपरेट कर दिया, और 19 तारीख को आके उन्होंने टहला दिया, चला दिया, पैर पे खड़ा कर लिया, जो उन्होंने कहा था। और पहला भी एकदम क्रिस्टल क्लियर उनका हुआ था ऑपरेशन राइट लेग का, और ये भी बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर साहब का इस मामले में काफी महारत है। हम लोग तो इनको उठा करके लेके आए थे, लिटा के, एक घुटना बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, जो कि एक्सरे से क्लियर है। लेकिन अब उम्मीद है कि आज इनको हम लोग अपने पैर पे चला कर ले जाएंगे, और इंजरी नहीं हो रही है, इसमें ब्लड लॉस नहीं हुआ। इतनी ओल्ड एज में होने के बावजूद सिर्फ हम लोग को 1 यूनिट ब्लड देनी पड़ी इनको, और बाकी सारा कुछ डॉक्टर साहब ने अपने उस पैकेज में कर दिया जो उन्होंने कहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले ये था, आसान था, हम लोग करते थे ओपन करके, लेकिन उसमें हम मैरो छेड़ते थे, इसलिए पेशेंट को पेन भी होता था, बीट करता था, रिकवरी थोड़ा सा डिलेड रहती थी। लेकिन अब जो हो रहा है, जो रोबोटिक आर्म जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री रह रहा है। नए टेक्निक से हम ब्लॉक से करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को दर्द का एहसास नहीं होता, रिकवरी बहुत फास्ट है, और पेशेंट अपने काम पे वापस बहुत जल्दी जाता है। हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब के साथ ये एक्सपीरियंस। 5 दिन में हम लोग जा रहे हैं घर, और रेट भी काफी रीजनेबल है, हाथ भी बहुत साफ है, स्टाफ भी बहुत अच्छे इनके हैं। हम लोग को कभी जाना नहीं पड़ा कहने के लिए कि आप आकर के देखो, वो खुद ही आ रहे थे, 10-10 मिनट पे आते, आधे घंटे पे आकर के सारा कुछ किया हुआ। हम लोग केवल लेटे रहे यहाँ पे, बस इनके खिदमत में खाना वगैरह जो भी कहा उन्होंने दिया। बाकी इनका पूरा स्टाफ, पूरा नर्स, डॉक्टर साहब से लेके पूरा स्टाफ बधाई के पात्र है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा और सफल ऑपरेशन किया। और मैं ही नहीं, हम लोगों की तो बात भी हुई, कई लोग और भी हमारे साथ के यहाँ थे, सबने यही बात कही कि डॉक्टर साहब का हाथ बहुत साफ है, और भगवान करे, ईश्वर करे कि इनका ऐसे ही बना रहे, और ये लोगों की सेवा करते रहे। ये तो सेवा ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो हम लोग की तो डॉक्टर साहब के लिए शुभकामना है कि डॉक्टर साहब आगे भी इतनी मेहनत करते रहे, दोनों लोग करें, डॉक्टर साहब भी करते हैं, इनकी वाइफ भी है, उनसे भी हम लोग का ट्रीटमेंट होता रहता है। तो दोनों लोग एकदम डेडिकेटेड, निस्वार्थ भाव से आकर के यहाँ पे काम करते हैं। सुबह में देखता हूँ डॉक्टर साहब तो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, और मुझे लगता है रात को 9 या 9:15 बजे जाते हैं। अब पता नहीं लंच कब करती है, ये भी मुझे पता नहीं चला आज तक, क्योंकि मैंने तो 9 से 9 उनको यही देखा है। और फिर आके राउंड पे देखते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं, पेशेंट से पूछते हैं, उनके अटेंडेंट से पूछते हैं कोई आपको तकलीफ तो नहीं है, माता जी कोई दिक्कत तो नहीं। जो अब हम जो कर रहे हैं रोबोटिक आर्म, उसमें 0.0 मिलीमीटर्स में इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि अलाइनमेंट परफेक्ट है। हम जब करते हैं तो हम पहले करते थे सिर्फ एक जॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करते थे, नी जॉइंट को रिप्लेस करते थे। अब जब हम करते हैं तो रोबोटिक आर्म हमें बताता है हमारे हिप की पोजीशन, हमारे एंकल की पोजीशन, और तब हमें नी को कट लेने के लिए बताता है। रोबोटिक में तो कट बहुत लगता था, ब्लड लॉस होता था, ड्रेसिंग बहुत होता था। रोबोटिक में नहीं हो रहा है। अब इतनी ओल्ड एज में है, इनका ब्लड ग्रुप आप लोग बताओगे ओ नेगेटिव है, वो रेयर है। पिछले मरतबा मुझको केजीएमसी जाना पड़ा, केजीएमसी से मेरे दोस्त एक डॉक्टर है डॉक्टर अतुल सिंघल, उनके प्रयासों से मुझको 1 यूनिट ही ब्लड मिल पाया। इस बार जो है ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है, बहुत ही कम हुआ है, कट नहीं हुआ है, ड्रेसिंग नहीं हुआ है। तो ये चीज ज्यादा फायदेमंद है रोबोटिक के लिए। हम भी शुरू में घबराए थे कि रोबोटिक क्या होता है, मैनुअल क्या होता है,
लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि एवरीबॉडी शुड गो फॉर रोबोटिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब है पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है रोबोटिक वाला, क्योंकि ड्रेसिंग नहीं हो रहा है, ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। तो अब एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसका एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में हो रहा है, तो हम लोगों को जाहिर सी बात है कि जाना चाहिए, वी शुड गो फॉर रोबोटिक ऑपरेशन व्हिच इज गुड। रिजल्ट्स डेफिनेटली, जैसे जो हमारी साइंस है वो एक इवॉल्विंग साइंस है, उसमें इससे आज बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं जो करता हूँ वो एक अमेरिकन रोबोटिक आर्म है और मैं अमेरिकन रोबोटिक जॉइंट यूज करता हूँ, जिससे अच्छा इस समय वर्ल्ड में कोई नहीं है, जो लेटेस्ट है, बेस्ट है और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट है। थैंक यू। ठीक है अब डॉक्टर साहब ठीक है? पहली बार किए थे ऑपरेशन तो कैसा लगा आपको? कॉलोनी से घर बनवा दो। अच्छा। जमीन किनारे बनी घर बन गया। डॉक्टर साहब ने पहली बार में कहा था यही जमीन घर बनवा दीजिए, अब वो पूरा हो गया, 2017 में घर बन गया, इसलिए हम लोगों को खाना तीनों टाइम घर से आके मिल गया। तो ठीक है ना अब आपको? कोई तकलीफ नहीं है ना? आपको तो पता ही नहीं था? हाँ बताया इसलिए नहीं कि इनको एक तो शुगर था, जिस दिन आए उस दिन हाई शुगर था, तो इंसुलिन वगैरह दे कम किया गया। हमने सोचा इनको सरप्राइज था, ये बता देते तो ब्लड प्रेशर टूट हो जाएगा, घबराहट आएगी कि ऑपरेट होना। तो मैंने इनको कहा कि भाई आपका टेस्ट हो रहा है और डॉक्टर साहब नाप के सब बताएंगे कि आपका इम्प्लांट अमेरिका से आएगा। पिछली बार तो वही यूएस वाला इम्प्लांट लगा था, इसलिए डार्क में रखा था, वो आप लोगों ने आप कैमरा के सामने आज डिस्क्लोज कर दिया, नहीं तो हम तो बाद में बताते कि आपका पैर ठीक हो गया है। तो ये इट वाज अ काइंड ऑफ सरप्राइज और कुछ बात नहीं थी।